ज्योतिषाचार्य श्री अशोक वासुदेव साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। आप देश के जाने माने ज्योतिषी हैं, पर ये बताइए कि भारत का भविष्य क्या है? नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा? वर्तमान सरकार कितने समय तक चलेगी? समय समय पर हमने देश के बारे में बहुत कुछ किया। मैं 2002, 2005 इंडिया हैबिटेट सेंटर में, उसके बाद 2010, ये समय थे जब हमने देश के बारे में कुछ बोला। जो आज हो रहा है वो शायद किसी के जहन में भी नहीं था, दिमाग में भी नहीं था कि भारतवर्ष में 4 मंजिल की सड़कें बनेगी, मेट्रो रेल दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन आएगी और भारतवर्ष जो है उसको एक संत पुरुष लीड करेगा। और जो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ या फिर साउथ वेस्ट या साउथ नॉर्थ से डायरेक्शन से आएगा। मेरा ख्याल से गांधी जी वहीं से थे, सरदार पटेल भी वहीं से थे, मोरारजी देसाई भी वहीं से थे, जिन्होंने देश को एक मोड़ दिया। और मुझे लगता है नरसिम्हा राव जी भी वहीं से थे। अब देखिए, इसका मतलब भारतवर्ष का जो उदय है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के कारण तो हुआ है, केवल एक उसको माध्यम बनाया गया। भारतवर्ष सदियों से संतों की भूमि रहा और हमारे ज्योतिष शास्त्र में 2 ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक आपके गुरु पराशर ऋषि जी ने ज्योतिष लिखा, पूरा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी लिखी, सब कुछ लिखा। उसके बाद में वराहमिहिर जो कालिदास के कंटेम्परेरी थे और भारतवर्ष के एक बहुत देवज्ञ राजा विक्रमादित्य के समय से थे। वहाँ से हम लोग ज्योतिष को उठाते हैं 68 AD से। और वहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि भारतवर्ष एक विश्व गुरु बनेगा, विश्व के अंदर उसका नंबर 1 होगा और जो भी यहाँ का बाशिंदा होगा, जो यहाँ के रहने वाले लोग होंगे, उनमें गरीबी नहीं होगी, उनमें एक आध्यात्मिकता की भावना होगी। वो भारतवर्ष को एक ऐसे मोड़ पर लेकर के जाएंगे जहाँ पर हम इसको एक विश्व गुरु कह सकते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार आपने एक प्रश्न पूछा कि मोदी जी का भविष्य क्या है। देखिए, समय समय पर कोई व्यक्ति आता है, माध्यम बनता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, उसकी चंद लाइनें जो थी वो ये कह रही थी कि हे ईश्वर मुझे माध्यम बना, करता भी तू विकर्ता भी तू, यू आर द डूअर यू आर द एंजॉयर। अब ये देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति उस उत्थान के लिए और उस पतन के लिए केवल माध्यम बनता है। मोदी जी भी शायद एक माध्यम है। अभी असली व्यक्तियों का आना बाकी। 10 वर्ष तो उनके हो गए, 5 वर्ष वो काटेंगे। हो सकता है 2032, 33 या 2035 में कोई ऐसा व्यक्ति लीड करे जो ये बैटन दे के जाएंगे, जैसे रिले रेस में बैटन होती है, ये बैटन दे के जाएंगे, उस बैटन को वो आगे बढ़ेंगे और 2047, 2050 तक भारत, मेरा ख्याल से अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। नवग्रह योग को जो मार्च में होने वाला है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? यानी भारतवर्ष पर उसका क्या प्रभाव होगा और इस बारे में क्या लोगों को कुछ ध्यान रखना चाहिए? आप प्रकाश डालें। अब यदि हम ग्रहों का योग देखें तो मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों का योग बन रहा है। गुरु महाराज अपनी वृषभ राशि में विराजमान है, 5वीं दृष्टि से वो कन्या को देख रहे हैं। लेकिन मैं अब यहाँ इसको 10 नंबर से देखना चाहूँगा, मकर राशि से, क्योंकि भारत की मकर राशि। लाभ स्थान के अंदर 6 ग्रह बैठे हैं, 5वें घर को सारी चीज़ें देख रही हैं। 5वां घर किसको लेते हैं हम लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में? जनता जनार्दन का। जनता जनार्दन को गुरु देख रही है। जनता की अवेकनिंग होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग लेते हैं कि रिसर्च वर्क भी होगा। हो सकता है भारतवर्ष के अंदर कुछ इस तरह की रिसर्च हो जो विश्व को एक नया मोड़ दे सके। दूसरी बात है, अगर लाभ स्थान हमारा जागृत हो रहा है तो लाभ स्थान क्या है? लाभ स्थान हमारा पार्लियामेंट है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसको पार्लियामेंट या रूलिंग पार्टी बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर, क्योंकि ये तो कंसेप्शन हो गया, एक दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला कि कल को हो जाएगा, नहीं, ये कंसीव हुआ आइडिया। अब कंसीव आइडिया होने के बाद में आगे बच्चा पैदा होगा तो वो कैसा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संविधान के अंदर बहुत मेजर चेंजेस होंगे और वो जो बदलाव हैं जिसको बोलते हैं कि अंत्योदय, अंत तक उदय, एक आम आदमी तक पहुंचने वाला कोई संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीजें लाई जाएंगी और ऐसी रिसर्च होगी जिसमें भारतवर्ष का आम आदमी भी अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेगा। दूसरी बात,
विश्व के अंदर भारत का नाम होगा, क्योंकि 10 नंबर राशि में अगर लाभ स्थान बन रहा है और 5वां घर बन रहा है तो विश्व की जो राशि है, विश्व की राशि में 6 नंबर राशि विश्व की है, और वहां पर सारा योग बनने के बाद सारा ओनर्स, सारा जो कंसंट्रेशन है, वो फोकस जो है वो भारतवर्ष के ऊपर पूरे विश्व का रहेगा। तो विश्व के अंदर हमारा एक रेपुटेशन, हमारा जो वर्चस्व है वो रहेगा। और दूसरी बात एक और है, कहना बड़ी अतिशयोक्ति होगी इस बात की, बहुत एग्जाजरेट करके बोल रहा हूँ, हो सकता है कि भारत एक जैसा भारत था पहले, जिसको बोलते हैं कि समृद्ध भारत, संगठित भारत, जिसके अंदर मैं म्यांमार से लेकर के और बाकी सारे के सारे राज्य, चाहे वो कन्फेडरेशन बने, चाहे एक देश बने, जैसा भी मुद्दा बनेगा, आने वाले 5 वर्ष के अंदर इस योग के द्वारा सारी चीज़ें ये बनेगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, लेकिन कुछ डिजास्टर भी होते हैं, सुन लीजिए। आम जनता के अगर 6 ग्रह देख रहे हैं तो बीमारी से भी बचना पड़ेगा आपको। जैसे कोरोना की बीमारी आई तो हमने वैक्सीन बना ली, कोरोना की बीमारी आई तो भारत का इंडियन पैनल कोड और CRPC बदल गई। देखिए कितना बड़ा योग बना भारतवर्ष में, जिसको कोई नहीं सोच सकता था। वो भी इन जो मल्टी ग्रह योग बने थे धनु राशि के ऊपर 2019 में, ये उसका फल आने वाले 5 वर्ष के अंदर था।